महाभारत के युद्ध की शुरुआत असल में तीर या तलवारों से नहीं हुई थी। इसकी नींव तो हस्तिनापुर के महल में फेंके गए 2 पासों ने रखी थी। और ये कोई मामूली पासे नहीं थे, ये एक पूरे साम्राज्य के विनाश का हथियार बनने वाले थे। हम सब ने सुना है कि शकुनी मामा चौसर के खेल में माहिर थे। वो जो नंबर चाहते थे पासे वही दिखाते थे। पर सवाल यह है कि आखिर कैसे? क्या ये कोई हाथ की सफाई थी या फिर उन पासों में कोई बहुत ही गहरा और भयानक राज छिपा था? इसका जवाब है कि उन पासों में कोई जादू टोना नहीं था। लोक कथाओं की माने तो उनके अंदर शकुनी के मरे हुए पिता की आत्मा बसी हुई थी, जो बदले की आग में जल रही थी। मतलब वो पासे शकुनी के इशारे पर नहीं, बल्कि एक मरे हुए राजा के प्रतिशोध पर चलते थे। तो ये प्रतिशोध की आग आई कहां से? शकुनी की ये कहानी दरअसल कौरवों के प्रति वफादारी की है ही नहीं। ये तो एक बहुत पुरानी और गहरी नफरत की कहानी है, जिसकी जड़ें उसके परिवार के विनाश से जुड़ी हैं। तो चलिए जानते हैं एक पिता की उस आखिरी इच्छा के बारे में जिसने इस नफरत को जन्म दिया। कहानी कुछ यूं है कि भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र के विवाह के लिए गांधार के राजा सुबल और उनके पूरे परिवार को ही बंदी बना लिया था। बस यही वो घटना थी जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, राजा सुबल और उनके 100 बेटे यानी पूरे के पूरे 101 लोगों को हस्तिनापुर की एक काल कोठरी में फेंक दिया गया। साफ था कौरव उनके पूरे वंश को ही मिटा देना चाहते थे और उन्हें मारने का तरीका बेहद क्रूर। 101 लोगों के खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल। कौरवों की चाल थी कि वो लोग भूख से और आपस में लड़ लड़ कर ही तड़प तड़प कर मर जाएं। राजा सुबल ये बात समझ चुके थे कि वो सब नहीं बचने वाले। तब उन्होंने एक बहुत ही भयानक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सारा खाना सिर्फ किसी एक को दिया जाए ताकि वो जिंदा रहकर इस जुल्म का बदला ले सके। और इस काम के लिए पूरे परिवार ने अपने सबसे चालाक बेटे शकुनी को चुना। और मरते मरते राजा सुबल ने शकुनी से एक अंतिम और खौफनाक वादा लिया। उन्होंने कहा कि मेरी ही हड्डियों से तुम वो पासे बनाना जो तुम्हारे बदले का हथियार बनेंगे। यही वो वजह थी कि शकुनी के पासे हमेशा उसकी ही बात मानते थे, क्योंकि वो सिर्फ पासे नहीं थे, वो उसके पिता की आत्मा थी। तो ये थे वो श्रापित पासे, देखने में सिर्फ हड्डियां, पर असल में एक पिता के प्रतिशोध की वो ज्वाला जो अपने बेटे के हर आदेश को पूरा करने के लिए तैयार थी। पासे तो बदले का हथियार थे ही, पर इस मिशन को दशकों तक याद रखने के लिए एक और क्रूर कदम उठाया गया था। एक ऐसा दर्दनाक रिमाइंडर जो शकुनी के हर कदम के साथ जुड़ा था, और वो थी उसके लंगड़ाने की कहानी। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि शकुनी जन्म से ही लंगड़ा था, पर सच तो इससे कहीं ज्यादा भयानक है। असल में मरते हुए राजा सुबल ने खुद अपने बेटे शकुनी का पैर तोड़ा था ताकि वो दर्द उसे अपनी कसम की याद दिलाता रहे हमेशा। जरा सोचिए, हर कदम पर होने वाला वो दर्द उसे लगातार अपने परिवार की मौत की, अपने अपमान की और अपने बदले की याद दिलाता था। ये शारीरिक दर्द ही उसकी मानसिक ताकत बन गया, जिसने उसे दशकों तक अपनी योजना पर टिके रहने की हिम्मत दी। और आखिरकार शकुनी की दशकों लंबी योजना कामयाब हुई। उसने पहले कौरवों का भरोसा जीता और फिर उन्हें धीरे धीरे विनाश के उसी रास्ते पर धकेल दिया जिसकी उसने कसम खाई थी। पर इस बदले का अंजाम क्या हुआ? क्या वो एक खलनायक बना या एक पीड़ित? शकुनी का बदला तो पूरा हो गया। युद्ध के आखिरी दिन पांडवों में सबसे ज्ञानी सहदेव ने उसका वध कर दिया। सहदेव उन पासों का राज जानते थे, इसीलिए उन्होंने उन हड्डियों को भी नष्ट कर दिया ताकि ये श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आज भी जब हम महाभारत के बारे में सोचते हैं तो शकुनी का नाम सबसे बड़े विलेन के तौर पर ही सामने आता है। एक ऐसा इंसान जिसने एक पूरे वंश का नाश करवा दिया। लेकिन ये पूरी कहानी जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या वो वाकई में खलनायक था या फिर वो सिर्फ एक ऐसा बेटा था जिसके पास अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।